डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद से एक ऐसा बिजनेसमैन जो काफ़ी लॉसेस में चला, जिनका नाम है गौतम अडानी, यानी कि अडानी ग्रुप के एक संस्थापक हैं जो काफ़ी लॉसेस में चल रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि टॉप रिचेस्ट में से इनका तीसरा स्थान था, यानी कि तीसरा रैंक था, जो टॉप 10 के टॉप 20 से बाहर हो गए, यानी कि अभी 22वें रैंक पे हैं, यानी कि सबसे अमीर वाले लिस्टों में से 22वें रैंक पे ये हैं। तो आखिर क्या रीज़न रहेगी जिसके कारण इतने बड़ी लॉसेस हुए हैं, तो आपको बता देते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के एक रिपोर्ट के आने के बाद से इनको 110 बिलियन यूएस डॉलर का लॉसेस हुआ है। तो आखिर उस रिपोर्ट में क्या है जिसके कारण इनको इतनी बड़ी लॉसेस हो रही हैं, तो आपको बता देते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि धोखाधड़ी और बाजार में हेर फेर के आरोपों के बाद से इनको 110 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ है। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में और उनके फाउंडर के बारे में और शॉर्ट सेलिंग के बारे में। उसके बाद से आपको अडानी ग्रुप के बारे में जानेंगे कि आखिर किस वजह से इनको इतनी भारी लॉसेस हुई है। तो इनके जो फाउंडर हैं नेथन एडरसन है, जो 2017 में इनको शुरू किया गया इन न्यूयॉर्क। तो आपको बता देते हैं कि इन्हीं की रिपोर्ट से, यानी कि एडरसन की रिपोर्ट से ही आज, यानी कि तीसरे रैंक पर, सबसे अमीर वाले लिस्ट में तीसरे रैंक पे रहने वाले शख्स को 22वें रैंक पर भेज दिया गया। तो थोड़ा नेथन एडरसन के बारे में समझते हैं। तो ये फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इनकी क्वालिफिकेशन जो है CFA एंड CAIA, यानी कि आपको बता देते हैं कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एसोसिएशन। तो आपको बता देते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च एडरसन का ये जो रिपोर्ट आया, आखिर इसमें क्या मकसद है, तो आपको उससे पहले बता देते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम आखिर कैसे पड़ा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स जान लेंगे तो पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो आपको बता देते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम हिंडन डिजास्टर के ऊपर मतलब ये रखा गया है, यानी कि आपको बता देते हैं कि एयरशिप एक्सीडेंट एक हुआ था जो 6 मई 1937 में इन US अमेरिका के न्यू जर्सी में ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, यानी कि डिजास्टर था, एक्सीडेंट था। तो उसमें क्या होता है कि अचानक से वो एयरशिप में आग लग गया। तो आग लगने के बाद से कुछ ही देर के बाद से वो क्या होता है कि उसमें आग लगने के बाद से पूरे तरीके से वो जल जाता है, जिसमें आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल लोग कितने सवार थे। तो 97 लोग सवार थे, जिसमें पैसेंजर 36 थे और क्रू मैन कितने थे, 61 थे, जिसमें से 35 लोगों की उसमें डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, इसमें बहुत बड़ी मतलब सदमा हो गया था। तो आपको बता देते हैं कि 1937 की बात है ये। तो उस टाइम ये एक मतलब उस टाइम का ये कॉमन था एयरशिप, जिससे हिंडनबर्ग में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि एक हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम दिया। किन्होंने? एडरसन ने, यानी कि इसी बेस पे यानी कि हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम दिया। यानी कहने का मतलब है कि उस टाइम इतनी बड़ी लॉसेस हुई थी, यानी कि हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हुए थे। तो इनका कहना है कि अब ये नहीं चाहते हैं कि दूसरों को इतनी बड़ी फ्रॉडिंग हो, यानी कि हेरा फेरा और बहुत बड़ा स्कैम और फ्रॉडिंग हो, जिससे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या फिर किसी देश का नुकसान हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि एक फैक्ट सेट रिसर्च पे काम करते हैं और सच्चाइयाँ को सामने लाते हैं, ताकि इतनी बड़ी फ्रॉडिंग ना हो, कोई बड़ी हेरा फेरी और बिजनेस में लोगों को लॉस ना हो। और सच्चाइयाँ को सामने रखने के लिए इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम दिया। यानी कि शेयर बाजार में होने वाले हादसे से बचने के लिए एक काम करती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करते हैं, जिससे लोगों को लॉसों से या फिर कोई कंपनी या फिर बहुत सारे चीज़ों से, यानी कि जो लॉस होती है, ऐसे ऐसे हादसों से बचने के लिए इन्होंने एक नाम दिया और इसके ऊपर रिसर्च करने लगा, जिससे सच्चाइयों को सामने रखने के लिए ये अपना काम शुरू की। तो अब समझते हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो सारा खेल शॉर्ट सेलिंग का ही है। तो इसकी थोड़ी डिफिनीशन जानते हैं कि आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या है। तो शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है, जहां से एक इन्वेस्टर स्टॉक शेयर को उधार लेता है, जिसकी कीमत में गिरावट की उम्मीद करता है और शेयर को बेचता है और फिर लाभ कमाता है। यानी कि लाभ कमाने के लिए उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई इन्वेस्टर क्या करता है, किसी से उधार ले लेता है और इसको इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करता है। अब उसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा कि वो उम्मीद करता है कि उसका रेटिंग क्या हो, या समझ लीजिए कि वो क्या हो, उसका ग्राफ नीचे जाएगा तो क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा। एंड अब लॉन्ग में जाएंगे तो हद से ज़्यादा उसका ग्राफ जाएगा, तो उसमें भी क्या होगा, लॉसेस होगा। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी लॉस भी ज़्यादा होता है और फायदे भी ज़्यादा होता है। तो
बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करके ऐसे पैसे कमाते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म में आपको समझा देते हैं कि किसी से उधार ले करके या फिर उसे सेल कर देता है और फिर उसको क्या करता है, ब्याज के तौर पे उससे क्या करता है, वसूल लेता है, फिर उसको देता है। तो ऐसे कंडीशन चलते रहती है। तो शॉर्ट सेलिंग ऐसे काम करता है, यानी कि फेर बदल, इधर से उधर उधर से इधर ये काम करना। यानी कि आपको बता दें कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, या फिर जैसे आरबीआई हो गई या फिर एलआईसी हो गई, बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि किसी को पैसे दे देती है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसके बाद से वो पैसे को ला करके फिर इनको देता है कुछ मतलब ब्याज के तौर पे। ये ऐसे सिस्टम चलते रहते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, एलआईसी के बारे में भी जानेंगे। गौतम अडानी कुछ दिन पहले वर्ल्ड रिचेस्ट तीसरे रैंक पर थे, अब चले गए 22वें रैंक पर। 3 फरवरी 2023 तक की टोटल संपत्ति इनकी 62 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि किसके मुताबिक, तो फोर्ब्स एंड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इनकी जो संपत्ति है 62 बिलियन यूएस डॉलर है। तो समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कौन सी इन्वेस्टिगेशन किया गया है जिसके कारण इतने बड़े अमीर को इतने नीचे आकर के और बहुत सारी लॉसेस मतलब उनको उस कंपनी को हुई है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो आपको बता देते हैं कि रिपोर्ट का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम है हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट को इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो इनकी ये टाइटल है। तो इस टाइटल में बहुत सारी रिपोर्टें मतलब इसके अंदर आई गई है, और इस रिपोर्ट में उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को कोई गलत ठहरा देगा तो इसके लिए हम तैयार हैं, यहाँ तक कि केस के लिए भी हम, और केस लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। इतनी मने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, आखिर ऐसा कोई नहीं कहता है। तो आपको बता देते हैं कि कोई किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है, गलत आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी फाइन होती है। मतलब ये मतलब छोटे बहुत बड़ी कंपनी को कोई आरोप लगा दें, अगर उसके अंदर कमियां नहीं है तो बहुत बड़ी फाइन और केसेस भी उनके ऊपर हो सकती है और बहुत बड़ा जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर ये हमारी रिपोर्ट गलत निकलती है तो हम इसके लिए तैयार हैं, ओपन चैलेंज किए हुए हैं। और मतलब एक होता है ना कि मैं गलती करता है तो हमारे ऊपर जुर्माना या फिर केस लड़ने के लिए भी हम तैयार है, अगर दूसरे यानी कि गौतम अडानी इनके ऊपर केस कर रहे हैं तब। तो इस इतनी बड़ी चैलेंज है। तो आपको बता देते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च यानी कि 2 साल तक इन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर। तो आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली अंदर जाते हैं। तो आपको बता देते हैं कि 17.8 ट्रिलियन यानी कि 218 बिलियन यूएस डॉलर। आपको बता देते हैं कि गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप दर्शकों से बेशम स्टॉक हेर फेर धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ है। यानी कि इनका कहना है कि इतने रुपये मतलब दर्शकों का इतना रुपया इसमें लगा हुआ है। यानी कि आपको 17.8 ट्रिलियन रुपीस यानी कि हो जाएगा आपको 218 बिलियन यूएस डॉलर। यानी कि इतने रुपये यानी कि दर्शकों के पैसे। यानी कि इनका कहना है कि बेशम स्टॉक और हेर फेर धोखाधड़ी योजनाओं, बहुत सारी योजनाओं में, स्कीम में इतने पैसे लगाया गया है। तो इतने पैसे में अगर कुछ होता है तो वो पैसे डूब जाएंगे। तो इसी चीज़ों को लेकर के हिंडनबर्ग रिसर्च यानी कि इन्होंने लाया और रिसर्च किया कि दुनिया के सामने जो जो चीज़ कर रहा है ना उसके सामने उसको रखना दुनिया के सामने, ताकि दूसरों के साथ धोखाधड़ी, हेर फेर और फ्रॉडिंग स्कीम ना हो। लेकिन अपने देश में, इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ मतलब मानी रखता है, लेकिन किसी का आवाज़ तक नहीं निकल रहा है। इसमें कुछ पॉलिटिशियन जो हैं जो कुछ आवाज़ उठाएं इनके बारे में, और बहुत सारे लोग इसमें क्या हैं, चुप हैं। तो आपको बता देते हैं कि गौतम अडानी की बहुत सारी कंपनी इंक्लूड है। तो आपको सारे कंपनियों के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले 2021 में अडानी ग्रुप ने यानी कि कोविड के टाइम में बाजार पूंजीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर पार कर लिया। यानी कि 2021 में कोविड के टाइम में बताइए 100 बिलियन यूएस डॉलर पार कर लिया। उसके बाद से 2022 में 200 बिलियन यूएस डॉलर पार कर लिया। फिर नवंबर 2022 में टाटा ग्रुप से भी आगे निकल करके 280 बिलियन यूएस डॉलर। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 में सारी बिजनेस ठप थी, सब हर देश डगमगाया हुआ था, किसी के पास मतलब लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, सारी कंपनी डूब रही थी। उसमें इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब पार कर गई। यानी कि इतने पैसे ये इनका जो बिजनेस है ना डे बाय डे इंक्रीज हुआ कोविड-19 में।
कहने का मतलब ये है कि सारी कंपनी और बहुत सारे बिजनेसमैन का हालत खराब था, लेकिन इनकी हालत बहुत अच्छी थी। तो आपको बता देते हैं कि ये एक सवाल उठता है इसमें, यानी कि कोविड-19 के बाद से बहुत सारी कंपनी मतलब डे बाय डे इंक्रीज हुई है, ये नहीं कि अचानक से हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉटरी की तरह इनके पास ऐसे कैसे मतलब ये अप हो गए, तो इस पे सवाल उठता है। तो अब आते हैं अडानी ग्रुप के बिजनेस जो इंक्लूड्स हैं उसके बारे में जानते हैं कि कितने इनके बिजनेस इंक्लूड है। तो सबसे पहला है पोर्ट मैनेजमेंट, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर जनरेशन, तीसरा ट्रांसमिशन, चौथा हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी एंड पांचवा माइनिंग एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन, छठा हो जाएगा आपको नेचुरल गैस, सातवां, आठवां हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग ऑयल एंड आठवां हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतने सारे इनके जो बिजनेस में इंक्लूड्स हैं, इसके थ्रू बहुत सारे बिजनेस इनके चलते हैं। तो आपको बता देते हैं कि आरबीआई का कहना है कि बहुत सारी कंपनी को इन्होंने लोन प्रोवाइड इससे पहले किया हुआ है, और जो बहुत सारी कंपनी की लिस्ट लिए हैं उसकी बहुत सारी डिटेल्स लिए हैं, यानी कि जो लोन देने वाले हैं उनकी बहुत सारी क्या हुए लिस्ट लिए। क्यों? क्योंकि ये सब न्यूज़ आने के बाद से हर लोग अलर्ट हो गया और बहुत सारी कंपनी अलर्ट हो गई है, ताकि ऐसा मतलब धोखाधड़ी ना हो। तो अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आने वाली है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन ये सच्चाई तो पूरा दुनिया में मतलब फैला हुआ है। एलआईसी ने भी अडानी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब ये एलआईसी के पैसे अगर उनका डूबता है तो ये बहुत बड़ा, जो एलआईसी एसबीआई से जुड़ा हुआ है, तो एलआईसी इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये इन्वेस्ट क्या वापस आएगा नहीं आएगा, क्या एलआईसी वालों जो एलआईसी में अपना मतलब से जुड़े हुए हैं उनका क्या पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा, वो तो वक्त बताएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी कंपनी को, लोन देने वाली कंपनी को, उसकी बहुत सारी डिटेल्स मांगी हैं। उसी तरह क्रेडिट स्विस ने भी गौतम अडानी के बॉन्ड को स्वीकार करना बंद कर दिया, यानी कि स्टॉप एक्सेप्टिंग बॉन्ड कर दिया और लोन देने से भी इनकार कर दिया है। अब कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी हादसे हो जाती हैं तो इसमें कोई ईडी वगैरह कोई जांच नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, यानी कि ईडी की जांच नहीं हो पा रही, यूएपीए, एनएसए, तो उनका कहना है कि ये सब कहाँ गई। तो लोगों का और बहुत सारे ट्वीट करके आ रहे हैं। जैसे ही अडानी ग्रुप के ऊपर ये धोखाधड़ी और फ्रॉडिंग की रिपोर्ट आते ही बहुत सारे लोग एक्शन लेना शुरू कर दिए, जैसे क्रेडिट स्विस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया, दूसरा सिटी बैंक और डाउन जोन ने भी इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो हिंडनबर्ग रिसर्च 106 पेजों में इसको लिखा गया है। तो आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें बताया गया है जो इसमें इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको बता देते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से पूरा देश अलर्ट हो गया है। इस मतलब ये होना चाहिए, ऐसे मतलब जो सच्चाई है उसको सामने रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं कि कंपनी की सच्चाई नहीं दिखाते हैं ताकि वो कंपनी डूब जाएगी। भाई अगर वो फ्रॉडिंग कर रहा है तो उसको पूरी सच्चाई दिखानी चाहिए ताकि दूसरे लोग बच सके। ऐसे ही ये सब जनता के पैसे ही लूटते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो जनता के पैसे को लूट जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपके पैसे वो डूब गए, वो मिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी आई, डूबी और लोगों के पैसे चले जाते हैं। तो हमारे ही पैसे से ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, लोन कर ले करके दूसरे से काम करते हैं और खरीदते हैं शेयर बाजार पे कुछ परसेंट दे करके वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कंपनी दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ खरीद देते हैं, कुछ बेच देते हैं हमारे ही पैसे के, बैंक के पैसों से। बैंक क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी को पैसा प्रोवाइड करती है कि ये पैसा लो, अपने इन्वेस्ट करो और कुछ प्रॉफिट होगा तो मुझे दे देना। अब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो वो फिर पैसे डूबेंगे, यानी कहने का मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा देने के लिए, तो कहाँ से दे पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी क्या करती है, बैंकों से लोन ले लेती है और इधर उधर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, बनाती है, बाद में पता चलता है कि पैसे डूब गए, लेकर के फरार हो जाते हैं, यहाँ तक कि पैसे लेकर के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं पैसे लेकर के। तो ये ऐसा होता है। तो बहुत सारी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को चूना लगती है, बड़ी बड़ी कंपनी छोड़िए ना, गवर्नमेंट को चूना लगा करके पैसे लेकर के फरार हो जाते हैं। एलआईसी ने इन्वेस्ट करने के लिए किसको, अडानी को दिया हुआ था पैसा, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनका पैसा डूबता है तो क्या होगा, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कंपनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन और जो छोटी छोटी है कंपनी, वो अगर ऐसा करता है तो कहाँ से वो दे पाएगा। तो ऐसे वो हमारे ही पैसे, जनता के ही पैसों से क्या होता है, बैंक में जाता है, वही बैंक
एक दूसरे को लोन देता है, बाद में पता चलता है कि वो पैसा लेकर के फरार हो गया, तो हमारे ही पैसों से धोखाधड़ी और हमें ही पता ना हो, तो ये बहुत बड़ी दुखद वाली बात होगी। तो आपको बता देते हैं कि मतलब ये सब जो सिस्टम चल रहा है ना अपने देश में या फिर दूसरे देश में, बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग चल रहा है। मतलब हर जगह फ्रॉडिंग, मतलब आप ही जनते के पैसों से ही वो सारा फ्रॉडिंग और गेम खेलते हैं। सारा बिजनेस जनते के पैसे से करेंगे, ऐसो आराम वाली जिंदगी उन्हीं की है, जनता की तो कुछ नहीं है। हमारे ही पैसों से वो ऐसो आराम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पैसों को लेकर के उड़ा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाद में पता चले कि आपके पैसे डूब गए। लेकिन बैंक के थ्रू हैं, अगर वैसा मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होती है, जैसे ये नहीं है कि आपके पैसे डूब ही जाएंगे, तो कम ही सिचुएशन ऐसे मिलते हैं। तो आपको बता देते कि अडानी के कुछ ऐसे कंपनी इंक्लूड्स हैं, जैसे पावर हो गए, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर एंड अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी अंबुजा सीमेंट एंड अडानी एसीसी एंड अडानी विल्मर। तो ये चीज़ें इतने सारे इनके बिजनेस इंक्लूड्स हैं। तो अडानी अपने देश में हर जगह, जैसे टाटा जो ग्रुप है, ये भी बहुत तगड़ी कंपनी है भाई, ये बहुत पुरानी है और सबसे बेस्ट है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे दान भी करती है टाटा ग्रुप। ये मतलब ये गरीबों के लिए बहुत ही बेटर है। टाटा साल्ट हो गया, टाटा टी हो गया, टाटा स्टील, बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा 1mg जो दवा आ रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं और सस्ती भी देती है। तो ऐसे अडानी ग्रुप भी है। तो ऐसे तो टाटा ग्रुप के बारे में एक वीडियो बनाएंगे आपको। तो ये सारी डिटेल्स है हिंडन बर्ग रिसर्च के बारे में और उनके संस्थापक और अडानी ग्रुप के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।